हालांकि अभी अभी मैंने सोचा नहीं था मैं करवाऊंगा, बट चीज़ें होती है ना एकदम से हो जाती हैं, तो वही है। तो मैं एक बार रन कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग पे भी है, ठीक है। माइक ऑन है मेरा, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर मान लो मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, तो मैं इस पे आऊँगा। ये वेबसाइट है, यहाँ से ले लो। ये एक लौती वेबसाइट नहीं है, आप कहीं भी आ सकते हो। ये है, ठीक है, यहाँ से ले सकते हो। इवन यहाँ से तो मैंने गेम भी खेला है, ठीक है, गेम भी देता है प्लगइन में ये। अगर मैं आ जाऊँ, मैं टाइप करूँ गेम, मैं टाइप भी कर रखा है पहले, ठीक है। तो ये मुझे गेम भी दे देगा। मैं यहाँ पे आऊँ, ये से एक गेम ये है। डेमो देख सकते हो कैसा गेम होगा, डेमो पे जाओ। और यहाँ पे डेमो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये गेम आ गया इस प्रकार का। ये गेम भी तुम ले सकते हो, मैं एक बार खेल के देखता हूँ इसे। ठीक है, बढ़ेगा आगे। तो मैं बहुत बेकार खेलता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से गेम है, ठीक है। ऐसे तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी, म्यूजिक चल रहा था इसमें। तो ऐसे जे कोई ना ये सब चीज़ें भी देती है, गेम दे दिया तुम्हें, तुम्हें नेविगेशन बार दे दिए, तुम्हें मैग्निफ तो बने बनाई चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। मैं बाहर आऊँ जरा इससे, ठीक है। डेमो था, आप कोड ले सकते हो, इसके डाउनलोड कर सकते हो तो यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक बार ना लगा के दिखाता हूँ। इस कट करते हैं। ये वेबसाइट है, यहाँ से देखो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, मेन्यूज़ लेना है, ठीक है, बहुत कुछ। से मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इस पे ही मिल जाएंगे, इस पे भी टेम्पलेट है कई सारे। ठीक है, ये सारे देखो आप यूज़ कर सकते हो, बस आपको सर्च करना पड़ेगा यहाँ के। जैसे मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास सर्च किया, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आया जूम इमेज ऑन होवर यूजिंग सिक्योरिटी, ठीक है। इस पे क्लिक करूँगा मैं। अ, इस पे क्लिक कर, डेमो देख लो आप, कुछ ऐसा डेमो है इसका। मैं आऊँगा यहाँ पे, ऐसे कुछ इमेज बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो मैं एक बार इसे लगा के दिखा देता हूँ। लगाओगे कैसे, सिंपल, आपको करना क्या है ना, पहले jQuery को लिंक करना पड़ेगा आपको अपने इस, थोड़ा jQuery भी आ गया हम थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि इसमें कोडिंग आपको बिल्कुल करनी ही नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस कॉपी पेस्ट वाला काम है अभी, ठीक है। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देख लेना। करना क्या है, jQuery की वेबसाइट पर आना, पहले लिंक कर लो। jQuery की वेबसाइट पर आना, jQuery पर सर्च करना, ठीक है। इसको डाल दो, ठीक है। ये वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना। एंड यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना। एंड थोड़ा नीचे आओगे ना, तो नीचे आना, jQuery CDN हम लेंगे, गूगल का ले लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। और मैं यहाँ पे जाके ना, ये लिंक्स दे रखे हैं इन्होंने इन्होंने ठीक है। थोड़ा नीचे, नीचे आते हैं और नीचे आते हैं। ये दे रखे लिंक, ठीक है, मैं ये लिंक कॉपी करूँगा, ठीक है। इस लिंक को ले लूँगा कॉपी करके, और मैं ऐड कर दूंगा, कहाँ पे ऐड करूँगा, मैं ऐड कर देता हूँ। jQuery है तो एकदम मैं स्टार्टिंग में ही ऐड कर देता हूँ, हालांकि जावास्क्रिप्ट हम एंड में ऐड करते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसको स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद मैं ना, देखो मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है खुद से पर्सनली कि ना इसका वर्जन जो है ना, ये काम करता नहीं कई बार। तो एक जीरो है, जीरो कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे नोट्स में जीरो है, वो काम करता है। तो मैं इसलिए जीरो ले ले रहा हूँ यहाँ पे। बस कुछ छेड़ना नहीं है, बस जीरो कर देना। अगर वैसे वन करके देख लेना, अगर वर्क कर रहा है तो ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आना, उसी वेबसाइट पे जहाँ पे वो प्लगइन आप यूज़ कर रहे थे, ठीक है। मैं एक बार दोबारा आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ jQuery प्लगइन, और यहाँ पे क्लिक कर दिया, और मैग्नीफाइंग ग्लास क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे आऊँगा, और जैसे ये है फॉर एग्जांपल, है ना। तो डेमो तो मैं देख लिया, डाउनलोड पे आपका करना है, इसको डाउनलोड करें या फिर क्लिक कर लो एक बार, ठीक है। तो ये हमें ना कोड देता है कई सारा, बना बनाया, देख रहे हो। ये कोड देगा आपको, ठीक है, बना बनाया। आपका कहना पर डाउनलोड कर लेना इसे, तो डाउनलोड पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये जिप फाइल में मेरा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा डाउनलोड हो गया। इसको क्या करूँगा ना, मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। इस फोल्डर को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दूंगा। तो मेरा प्रोजेक्ट कौन सा है, गॉन जेट करके है, तो डेस्कटॉप पे ही होगा। तो मैं एक बार डेस्कटॉप को पे जाके, यहीं पे डेस्कटॉप पे जाके ऐड कर देता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं ऐड कर दूंगा, गॉन जेट करके है। तो कहाँ गया मेरा फोल्डर, तो कहीं दिख रहा है क्या आपको गॉन जेट, ये रहा, ठीक है। क्या बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, अब मैंने सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। स्टेप देखते रहना, क्योंकि आपको घर पे आके करना है, एक बार प्रैक्टिस एक बार कर लोगे आपको बैठ जाएगा माइंड में। अब क्या करना है ना, आपको आना है यहाँ पे आना। देखो कोड ना, मैं आपको बोलूँ यहाँ से मत लेना। इसके नीचे जो कोड दिया है ना, बहुत चीज़ें मिस कर रखी है यहाँ पे, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, बहुत दिक्कत होगी आपको। इन्होंने बहुत चीज़ मिस कर रखी है। ये जो कोड है ना, ये मत लेना। आप क्या करना है, इसके डेमो पे आना, ठीक है। और कंट्रोल यू करना, और ये कोड कॉपी पेस्ट कर लेना बस। ठीक है, कॉपी किया मैंने।
कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और पेस्ट कर दूंगा इसको उठा के। पेस्ट कर दिया। ठीक है। ठीक है ना। आप एक बार चेक भी करें वर्जन वर्जन जो है jQuery का प्लगइन का वो ऐड है कि नहीं है। हाँ नहीं है तो एक बार खुद से कर लेना। ठीक है एक बार मैं। ठीक है मैं एक बार ना ऐड कर लेता हूँ जो jQuery का प्लगइन था। ठीक है तो ऐड कर लेते हैं, एक काम करते हैं। मैं एक बार इसे करता हूँ कॉपी। ठीक है और इसको करता हूँ मैं नोटपैड में फिलहाल के लिए पेस्ट टेम्पररी। और मैं एक बार फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड क्या करना है, यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ठीक है और इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है और मैं आके एक बार यहाँ पे ऐड कर दूंगा। कहाँ पे, एक काम करता हूँ मैं लास्ट में ही करता हूँ अभी। हालांकि लास्ट में वर्क करेगा नहीं, फिर ये मैं ऐड कर दे रहा हूँ अभी लास्ट में। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट को हम हमेशा लास्ट में ही करते हैं ऐड। ठीक है फिर ये मैं ऐड करता हूँ। अब मैं रन करूँगा, जो मैंने कॉपी पेस्ट किया बस कॉपी किया पेस्ट कर दिया। मैं रन करता हूँ यहाँ पे। रन करने के बाद कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है। ठीक है तो होवर करूँगा तो होवर भी इमेज मैग्नीफाइंग हमारी जो जूम तो हो नहीं रही है। तो क्या करना है आपको ना, बस कुछ नहीं करना। लिंक्स आपको पाथ पाथ देखना है, क्योंकि ये जो फोल्डर था मेरा ये है। ठीक है जितने भी ये लिंक्स है ना इनको आपको देखना है। ठीक है ये सारी फाइल्स आपकी कहाँ कहाँ पे है। जैसे मैं इसको एक्सपेंड कर लूँगा तो इसमें मुझे 3 फाइल मिली है ना इस फोल्डर के अंदर, बस इंडेक्स और एचटीएमएल। ठीक है और मिली है जावा स्क्रिप्ट की और सीएसएस की फाइल। ठीक है तो मैं देख लूँगा स्क्रिप्ट डॉट सी एस फाइल कौन सी है, ये फाइल कहाँ पे है, ये वाली फाइल कहाँ पे है। तो एक तो देखो ये वाली फाइल है। ठीक है तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, स्लैश लगाऊंगा और एक बार आऊँगा यहाँ पे और स्टाइल डॉट सी एस एस कर दूंगा। ठीक है मतलब पास से ही करना है आपको बेसिकली। मैंने यहाँ पे कर दिया। एक बार स्क्रिप्ट का भी देख लेना, स्क्रिप्ट का कहाँ पे है। बस आपको पाथ देखना, पाथ सही करना, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना। ठीक है इसको रहने देंगे। यहाँ पे रहने देते हैं। कहाँ पे, 59। ये रहा। इसको मैं आता हूँ, इसको मैं हटाऊंगा, पाथ देना बता दिया कैसे देना है आपको। ठीक है ये दे दिया। फिर भी एक बार नीचे और आना, और कहीं कुछ तो दिया ना, नहीं। इसको दोबारा रन कर लेना एक बार। ठीक है तो कलर भी आपकी बार आ रहा है सी एस भी। और मैं आऊँगा, इस पर ये होवर हो रहा है। ठीक है अब आपको मॉडिफिकेशन थोड़ा करना पड़ेगा। वो आप मॉडिफिकेशन करना, इसकी सी एस एस की फाइल दे रखी है, जाके थोड़ा चेंजेस अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है जावास्क्रिप्ट का, हाँ वो डालना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, अगर तुम यहाँ से लोगे तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। एक तो तुम्हें दिक्कत ये होगी, अगर मैं आऊँ वापस, वो डालना पड़ेगा। वो डालना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, इनकी इन्होंने जो सी एस एस दे रखी, वो तो तुमने सी वो तुमने क्या है जेक्यूरी लिंक किया, जेक्यूरी का कोड काम करे एक्चुअली में। तो सीडन तुमने लिंक किया है ना, वो तो इसलिए तुमने लिंक किया है ताकि जेक्यूरी का कोड काम कर सके। जेक्यूरी तो एक लाइब्रेरी है अलग से। बाकी जो कोड ये बनाया गया है, ये पूरा प्लगइन बनाया गया है, ठीक है, ये तुम्हें डाउनलोड करके यूज करना पड़ेगा। हाँ यही बोल रहा हूँ, ये जो तुमने अभी ये किया है ना, ये क्या बोल डेमो में जो देख रहे हो, ये वो प्रोजेक्ट है एक्चुअली में। जो तुम प्रोजेक्ट देख रहे हो ना अभी, मैं होवर कर रहा हूँ ये सब, ठीक है, वो प्रोजेक्ट एक्चुअली में। दो चीज़ें, एक सीडन तुम बोल रहे हो और एक ये फोल्डर बोल रहे हो जो डाउनलोड किया हमने। वो फोल्डर बेसिकली एक प्रोजेक्ट है तुम्हारा, और सीडन तुमने इसलिए लिंक किया ताकि वो जो कोड दिया है प्रोजेक्ट में वो यूज हो सके। वो मैं देखो, वो एक्चुअली क्या है ना, आपका यही यही कोड है इसके अंदर जो कोड है, मतलब सॉरी ये वाला कोड, यही कोड है। बट इसमें दिक्कत क्या है ना, तुम्हारा तुम्हें कई चीज़ें मिस कर रखी है, मैंने ऑब्जर्व किया है इसमें। ठीक है तो मैं यहाँ से लेना ही नहीं तुम्हें, क्योंकि एक तो तुम्हें खुद दिक्कत होगी, यहाँ बोल रखा है हाउ टू यूज इट। ठीक है तुम बोलेगा ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। ठीक है तुम्हें होगी बहुत दिक्कत, दिक्कत हो गया एज अ बिगिनर। और मैं बताता हूँ इसमें बहुत चीज़ें मिस कर रखी हैं। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल ना, यहीं से कोड ले लेना है। एक्चुअली में ये जो कोड था और ये वाला कोड है सेम ही। ठीक है मैं कंट्रोल यू करूँगा, कोड ले लूँगा। क्या कह रहे हो, दो फोल्डर का मतलब क्या। हम्म ठीक है वो तो जेगोरी को लिंक कर दिया। ठीक है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ हम्म एक बात बताओ तो मेरे को, ये कोड क्या मैंने उठाया, एक मेरी मेरी बात सुनना।
यहाँ पे ये पीछे कलर आ रहा था पहले, क्या नहीं आ रहा था? मुझे ये कलर भी चाहिए था मान लो। तो मैंने लिंक किया इसके बाद, ये फोल्डर, ये कलर, ये है कहाँ पे पूरी CSS की। इवन ये ऐड भी अब देख रहे हो, सॉरी ये वाला नहीं है। ठीक है, इवन यहाँ पे देखो आप, जो ये कलर वाला रहा आपका, ठीक है, ये है किसके अंदर, इसके अंदर है। अब ये जो लॉजिक लग रहा है ना इसके ऊपर, ये होवर होके हो रही चीज, ये कहाँ पे, इसके अंदर है। ये इसके अंदर एक्चुअली में। तो ये मुझे चाहिए ना, और ये मैं लिंक करूंगा कहाँ पे, जो मैंने कॉपी किया था, पेस्ट किया था, इसके अंदर थोड़ा लिखा है ये चीजें, है ना, वो तो फाइल से आ रहा है। हाँ मतलब आप ऐसा समझो कि ना, ये पूरा सिर्फ HTML मैंने कॉपी पेस्ट किया है वहां से, एक प्रकार से समझ सकते हो। बाकी जावास्क्रिप्ट लिंक करने के लिए मैंने फोल्डर डाउनलोड किया, CSS लिंक करने के लिए मैंने फोल्डर डाउनलोड किया, और मैंने पाथ दे दिया बस। तो कुल मिला के बस बात क्या हो रही है, जैसे आप CSS लगाते हो, जावास्क्रिप्ट लगाते हो, तो एक्सटर्नली हम करते हैं, एक्सटर्नल भी जावास्क्रिप्ट लगाते हैं हम। तो एक्सटर्नली इसका जो लॉजिक लिखा है ना मैग्नीफाइंग, वो इस फोल्डर के अंदर, इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है। हम्म। एक मिनट, ये वाला, हाँ। 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 हाँ पाथ ठीक कर दिया बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसमें वो जेएस का कोड नहीं है, वो लॉजिक का कोड नहीं है, CSS का कोड नहीं है। वो कहाँ पे, उस फोल्डर के अंदर है। तो मैं उससे क्या करूँगा, लिंक करके दे दूंगा। हाँ। 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 हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, यही किया हमने। ठीक है, तो चाहो तो ऐसे ले लो, ठीक है, या फिर यहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं बता दूं, अगर आप यहाँ से लोगे ना, तो दिक्कतें बहुत हैं एक्चुअली में। हाँ, ये वाली कोड उस HTML फाइल में है, CSS फाइल में भी है, जावास्क्रिप्ट कोड भी है इवन, ठीक है। बट यहाँ पे चीज़ें मिस हैं काफ़ी। आप मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ चीज़ें मिस है। अभी आप एक काम करना, जो कोड लिया है और जो हमने यहाँ पे रीड करना है एक बार बैठ के, ठीक है, अभी तसल्ली से, आपको पता लगेगा कि बहुत चीज़ें मिस हैं। या एक काम करना ना, आप स्टेप बाय स्टेप जो बोल रहा है करके देख लेना, नहीं होगी चीज़ ये। हो सकता है जो मतलब जो प्लगइन दिए हैं, ऑब्वियस सी बात है किसी ने बनाया है। और बताओ, जो कोड मिलता है ना फ्री का, उसमें कुछ ना कुछ कर देते हैं दिक्कत। हाँ। क्या? वो देखो, तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। वो तुम कह रहे हो ना, दो तरीके हैं, दो तरीके या तीन तरीके ही बोल लो, NPM से भी कर सकते हो। जब हमें रिएक्ट में करना होगा, वो अलग चीज़ है, वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम jQuery पे आएंगे ना, अभी तो तुम्हें सिर्फ मैंने डाउनलोड करके बता दिया, लिंक करे, सॉरी लिंक सीडीएन के थ्रू बता दिया। अगर डाउनलोड करके करना है इनकेस, या तुम्हें NPM के थ्रू करना है, थोड़ा वेट कर लो इसके लिए। NPM के थ्रू मैं तुम्हें रिएक्ट में बताऊंगा, जब रिएक्ट के साथ करोगे इनकेस। और जब आप jQuery करोगे, देन आपको डाउनलोड करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ, पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी डालते हैं, कोड ऑटोमेटिक उठा देता है यहाँ पे, मतलब तुम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करोगे? नहीं, वो सो समझ गया मैं, यहाँ पे इस किस कंटेक्स में बोल रहे हो आप? हाँ। देखो मैं बता देता हूँ एक चीज़, जैसे डाउनलोड करके भी करते हो तो वो तो दे देगा, सारे फोल्डर्स तुम्हें फाइल्स दे देगा, ठीक है। सीडिंग के थ्रू रहोगे तो गूगल के सर्वर से, माइक्रोसॉफ्ट के या गूगल की सीडिंग उठा रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट को उठा रहे हो, तो वहाँ से ले लेगा, ठीक है। NPM के थ्रू करोगे तो भी क्या करेगा, वो बेसिकली कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर ही रहा है, राइट। बट चाहे आप पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी ऐड करते हो, एक्चुअली में वहाँ भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो कोड ही उठा रहा है, डाउनलोड ही कर रहा है, राइट। वो जार फाइल्स हमारे पास आ जाती हैं कई सारी, ठीक है। तो कुल मिला के वही है, कोड हम ले रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है, अलग तरीके हैं। बाकी जो तुमने सेकंड तरीका वो डाउनलोड करे, वो आगे जाके देखना है, ठीक है। कंपनी में डिपेंड करता है, ऐसा भी नहीं है। मतलब मोस्टली ये इसमें डाउनलोड करके करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट में डाउनलोड करके करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है ना, रिसोर्सेज हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं। अब जैसे छोटी छोटी कंपनियां हो गई, छोटे छोटे मतलब, तो उनके रिसोर्सेज तो होते नहीं, वहीं से सर्वर से ही ले लेते हैं, ट्रस्टेड वेबसाइट से बेसिकली, तो जल्दी चेंज नहीं करती चीज़, अगर करती हुई तो उनका पुराना वाला डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कैटेगरी में भी जाके भी अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो, और या फिर लेटेस्ट jQuery प्लगइन लेना है तो वो भी ले सकते हो। कैटेगरीज में आओगे एक बार, तो चेक कर लो, मैंने कभी कैटेगरी में इसके गया नहीं। फॉर्म के चाहिए तो फॉर्म के ले लो, एक बार चेक करना फॉर्म का जाके, ठीक है। लगाना कैसे है मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। करना क्या है, आप जाना डाउनलोड कर लेना, कॉपी कर लेना उसका कोड, और लिंक कर देना, बस पाथ सही करना, और कुछ नहीं करना है। बाकी अपने हिसाब से आप ऑलरेडी HTML CSS जानते हो, मॉडिफिकेशन कर दोगे, ठीक है ना। ये हो गया।
और लाइट बॉक्स हो गया, लैंडिंग सॉरी लोडिंग हो गया, मेन्यू एंड nav बार में हो गया, मोबाइल। एक बार चेक करना, स्लाइडर हो गया इवन तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब एक बार चेक करना, कारसोल होगा तुम्हारा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो कई सारे हैं स्लाइडर, एक बार चेक करना, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग डेमो दिखते हैं इसका क्या है ये, ठीक है। अच्छा, कई लोग, मैं बता दूं, मैंने प्लगइन जैसे आप यूज़ करोगे ना, तो हो सकता है कई प्लगइन यहाँ पे आउटपुट तो दे रहा है बट कोड नहीं दिया, हो सकता है, ठीक है, देख लेना एक बार, कोड दे रहा है या नहीं दे रहा है। हालांकि ये वेबसाइट देती है, मतलब मोस्टली बाकी वेबसाइट में क्या है कि आउटपुट दे रहा है, कोड नहीं दे रहा। कोड दिया है तो बहुत थोड़ा सा कोड दिया है, वो काम करने से मैं दिखा दूंगा तुम्हें कभी, हम आगे आगे काम करेंगे, ठीक है। बाकी स्लाइडर एक बार लगा के देखना। हालांकि ये सब तो बूटस्ट्रैप में ही मिल रहा है, तो बूटस्ट्रैप को उठा रखा है इन्होंने, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप से भी ले सकते हो ये चीज़, जो कि लिखा भी है ना। तो बूटस्ट्रैप का कोड है ये। बाकी अपने हिसाब से आप एक बार प्लगइन देख लेना, ठीक है। जौन सा भी आपको लगाना है, 3D में लगाना है या कुछ और लगाना है, एक बार देख लो, क्योंकि इनको कोड करने का अगर हम ट्रेडिशनली करने बैठे तो काफ़ी मेहनत लगेगी हमारी, है ना। ट्रेडिशनली करने बैठोगे तो काफ़ी मेहनत लगेगी, इसलिए काम आसान करने के लिए जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है आपकी जेक्वेरी, जो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक। तो जेक्वेरी नहीं, और भी हैं बाकी, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। क्लियर है ना इतना। तो एक बार ना घर पे जाके कोशिश करना, जो नेविगेशन बार बनाया है, वो यहाँ से लेना, ठीक है। और उसके बाद स्लाइडर एक बार ला के देखना, और फिर कार्ड्स नीचे रख देना आपने, ठीक है। बना के ट्राई करना। जो कंट्री डिलाइट वेबसाइट है, उसमें तो हालांकि क्या है कि काफ़ी कार्ड दे दिए हैं। आप एक बना, एक काम करना, स्लाइडर लगा देना, अपने जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट करना वहाँ पे। और हो सके तो उसको मूव करवाने की भी ट्राई करना, यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अभी आपको आती नहीं है, बस मैं आप जा रहा हूँ, अभी आप लिंक करना सीख जाओ। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं फॉलो करना, थोड़ा मॉडिफिकेशन नो डाउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई नहीं, नहीं होगा तो फिर जेक्वेरी तो आगे जाके पढ़ेंगे ही, ठीक है, वहाँ तो और डीप में हम देखेंगे। क्योंकि मैं अभी आना चाहता नहीं इस पे, जेक्वेरी पे ये अलग टॉपिक ही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो हमने ये देख लिया। एनिमेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया एनिमेशन बनाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या है, टफ चीज़ है एक, ठीक है। टफ मतलब, लेकिन यहाँ पे बताता हूँ कैसे लोगे। एक डिव लेता हूँ, लेट्स सपोज मैंने डिव लिया, और डिव लेके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल लेता हूँ, डिव पे मैं करता हूँ, मोस्टली काम मैं डिव पे ही करता हूँ, ज़्यादातर काम तो देखा होगा। डिव काफ़ी बढ़िया टैग है, ठीक है। आप यूज़ करोगे, वेबसाइट में जाओगे, कंट्रोल यू करते हो, देखो डिव कितना ज़्यादा यूज़ हो रखा है आपका। डिव और स्पैन, स्पैन से स्पैन मान लो 20%, डिव मान लो 80%, वेबसाइट में यूज़ होता ही होता है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे आके ना हाइट भी दे देता हूँ इसकी। हाइट मैंने कर दी, कितनी कर दी, 250 कर देते हैं। विथ भी कर देंगे, कितनी दे देंगे, 350 कर देते हैं। या कम ज़्यादा करना तो कर लेना, मैं एक काम करता हूँ, दोनों को इक्वल देता हूँ, 350 350, ठीक है। और यहाँ बैकग्राउंड कलर कर देंगे, बैकग्राउंड कलर मैंने बोल दिया क्या, ब्राउन बोल दिया बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब आऊँगा मैं यहाँ पे, एक बनाऊंगा एनिमेशन। तो एनिमेशन बनाने के लिए आप, जैसे मैंने बोला कि एनिमेशन से कुछ होता नहीं है, फ्रेम्स होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप लोगे @की फ्रेम्स, ठीक है। यहाँ पे आप अपने एनिमेशन का नाम दे दोगे, जो भी नाम देना। आइडेंटिफायर क्या होता है, बेसिकली नेम ही होता है एक, ठीक है। तो मैं एनिमेशन का नाम, लेट सपोज बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहा हूँ, तो मैं बीजी कलर नाम से दे दिया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लूँगा 10 टाइम्स कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक कर्ली ब्रेसेस लिया है मैंने, मैं 0% लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या कर रहा हूँ बता दूंगा मैं आपको। फिर मैंने बैकग्राउंड कलर बोला, लेट सपोज यहाँ पे क्या बोला, अ, कुछ भी देता हूँ, लेट सपोज मैंने दे दिया रेड, ठीक है। ये दिया। इसको करूँगा मैं कितनी बार, 10 ले लेते हैं, एक काम करते हैं, या हाँ हाँ 10 ही ले लेते हैं, क्योंकि 0 पे तो ये रहेगा हमारा। मैं आया, इसी को मैं 9 टाइम और कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। कितना हो गया, तीन तीन, तीन तीन और दो, एक और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 20 कर लेंगे, यहाँ 30 कर लेना, 40 कर लिया, 50 कर लेते हैं यहाँ पे कर लेंगे 60, यहाँ पे 70 कर लेते हैं, 80 एंड 90 कर लेंगे। और एक बार और करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, 100 के लिए। तो यहाँ पे मैं 100 भी कर लेता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं कलर कुछ और दे दूंगा, मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे येलो, ग्रीन येलो कर देते हैं, येलो, यहाँ मैंने बोल दिया ब्लू, ठीक है। यहाँ मैंने बोल दिया ग्रीन, ग्रीन, यहाँ मैंने बोल दिया क्या, पिंक, यहाँ मैंने बोल दिया क्या, कुछ भी ले लो, ब्लू वालेट, ठीक है। मैंने मैजेंटा बोल दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ बोल दिया खाकी, मैंने यहाँ बोल दिया क्या, कुछ भी ले लो रैंडमली कलर,
मैंने यहाँ पे ले लिया स्नो। ठीक है। ठीक है ना। ये है क्या, अभी बताऊंगा मैं आपको। ये अभी ना मैंने बहुत बेसिक सा बनाया की फ्रेम। ठीक है। इसको यूज़ कैसे करते हैं, मैं डिप पे यूज़ करना चाहता हूँ, राइट। तो लेकिन मैं होवर पे करूँगा काम, जब मैं होवर करूँ तभी एनिमेशन काम करेगा। मैं आऊँगा एट द सॉरी क्या करूँगा, डिव को पकड़ूंगा, ऊपर वाले डिव को, डिव कॉलन होवर। कल बताया था होवर पे काम चलेगा, ये काम होगा। इस पे लिखूंगा मैं एनिमेशन नेम। जो मैंने एनिमेशन बनाया था बीजी कलर, मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो मैं यानी कि इस एनिमेशन को यहाँ पे यूज़ करो डिप पे, होवर पे। उसके बाद मैं करूँगा एनिमेशन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, कितनी देर तक मेरा एनिमेशन चलेगा। मैंने बोला इसको कर देना 5 सेकंड के लिए। ठीक है। तो यहाँ होगा क्या कि 5 सेकंड की 10% पे क्या होगा, 5 सेकंड के 20% पे क्या होगा, 5 सेकंड के 30 40 50, ऐसे आपका ये काम करेगा। तो कलर चेंज होंगे बेसिकली। तो मैं एक बार रन करता हूँ, इसे चेक करता हूँ। मैं आया, मैं यहाँ पे आया। ठीक है। एक काम और करता हूँ, इसको ना मैं कट करता हूँ, इस सेंटर पे लेके आता हूँ। बॉडी, मैं यहाँ पे आया मैंने, और मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ। फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर। 2 मिनट वेट करना। ठीक है। मैं इस पे जैसे होवर करता हूँ ना, देखो। ठीक है। 3 सेकंड तक चलेगा ये, और 3 सेकंड में हर 10% 20% 30% के कलर चेंज होंगे आपकी। ऐसे ही क्या कर सकते हो आप, बाकी प्रॉपर्टी भी दे सकते हो। जैसे बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस कर दिया 5 पिक्सल। तो ये आपको ना थोड़ा सा ना मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे तब बता दो कि 10% पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 25 कर देता हूँ, 35 कर देता हूँ, यहाँ पे 45 कर देते हैं। कितना था, 55 कर देते हैं, 65 कर लेते हैं। ठीक है। मैंने कुछ ये कर लिया। अगर मैं अब जाऊँ यहाँ पे, तो ये भी बॉर्डर रेडियस भी अपना ये इस तरह से। अच्छा एक काम करता हूँ, टाइम मैं कम कर देता हूँ। टाइम मैंने बोला 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के 10% पे। क्या करूँगा, परसेंट में दे दूँ क्या, परसेंट में दे देते हैं, एक काम करते हैं, है ना। फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, परसेंट में देते हैं। ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट बाहर खड़े हैं क्या, टाइम हो गया भाई। कोई नहीं, ये तो मैं क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम टेकन वाला प्रोसेस है, मल्टीपल टाइम्स प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। या मैं ना, मैं एक काम करता हूँ, 100 कर देता हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ एनिमेशन इटरेशन काउंट, कि अभी तो एक बार चला बंद हो गया, 3 तक चलाना है, 3 बार मुझे एनिमेशन चलाना है। एक बार, 2 बार एंड 3 बार चलेगा ये। इन्फिनाइट टाइम तक चलाना है मेरे को इसे, तो इन्फिनाइट कर दूंगा यहाँ पे। माया भी चलता रहेगा, तब होवर रहेगा तब तक। ठीक है। बॉर्डर रेडियस लगा के देख सकते हो आप। तो कुछ बनाना है अगर, हालांकि इस तरह से हम यूज़ करते ही नहीं है। ठीक है। बट मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, है ना, कि इसका मतलब क्या है कि, और इसको आप बनाएंगे कैसे, आगे जाके क्या करना है वो तो अलग बात है। और बता दो, को डिफिकल्ट अगर, डिफिकल्ट तो नहीं मतलब, कुछ एडवांस एनिमेशन बनाना है तो उसके जावास्क्रिप्ट की नीड पड़ती है हमें। और जावास्क्रिप्ट मैं बता दूं आपको कि आप उसमें भी थोड़ी दिक्कत होगी आपको करने में, तो आप प्लगइन ही यूज़ करोगे। ठीक है। तो आप क्या करना है घर जाके, कुछ प्लगइन्स हैं, ये तो करना प्रैक्टिस घर जाके। जेक्यूरी में एक प्लगइन्स होता है, एक प्लगइन है, नाम मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, बट उसमें होता है कैसे, मैं होवर चेंज करूंगा ना अपना, एक वेबसाइट है दिखा देता हूँ, मोबाइलाइट, मेरी नोन में कंपनी है ये भी, मैंने एक स्टूडेंट का लगवाया भी था यहाँ पे, टेक्नोलॉजी। ठीक है। सुना होगा इसके बारे में तुमने। तो इसमें देखना, ये देख रहे हो, ये होवर कर्सर पीछे भाग रहा है इसके, होवर ये पीछे आ रहा है इसके, भाग रहा है ना, पॉइंट सर्कल सा, है ना। ऐसा भी प्लगइन लगाना है आपको, कि जैसे मैं होवर इधर करूँ, इधर उधर करूँ, ये भी मेरे पीछे से भागेगा, ऐसे। ठीक है। ठीक है ना। ऐसा एक प्लगइन ढूंढना, ये क्योंकि 3 दिन है आपके पास, पोर्टफोलियो एंड स्लाइडर, इतना कर लो बस, इनफ है आज की, है ना। तो ये करना है। प्लगइन आपको वही मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट से होगा, ये बता दूंगा आपको। ठीक है।
और बाकी रिवाइज कर लेना अपना कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी है, सिंप्लीमेंट करना है आपको। ठीक है। ठीक है ना आशु? ठीक है सर।